मई जून का महीना था, वो ये सोचने में व्यर्थ हो चुका है कि अब हम कहाँ से शुरू करें, कौन सी किताबों से पढ़ाई करें, बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। हार्ड वर्क करते रहते हैं कि मैम 12 घंटे गधों की तरह पढ़ाई करे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कैसे पढ़ाई करना है। मैंने बेटा आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है जो कि आखिरी के 4 महीने में पढ़ करके भी 80-90% लेकर के आते हैं। वो ऐसा क्या कर रहे हैं और आप लोग कैसे 95% ला सकते हो, ये बेटा मैं आज प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करके देने वाली हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि आप जुलाई से लेकर के फरवरी तक के क्या टाइम टेबल सेट करो कि भैया बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो। सोचने में समय मत व्यर्थ करो पार्थ, करना है तो अभी से शुरू करो पार्थ। जो बच्चे कक्षा 12 में हैं, जो बच्चे फरवरी मार्च 2027 में परीक्षा देने वाले हैं, जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज की कक्षा में देने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि भाई जुलाई से पढ़ करके जब मार्च का महीना और फरवरी का महीना आए और जब आपके पेपर चल रहे हो तब तक बेटा आप इतना पढ़ाई कर लो कि बेस्ट नंबर लेकर के आ सको और क्या पता कोई स्टेट टॉपर भी बन जाए, तो यह जर्नी, यह यात्रा अगर आप तय करना चाहते हैं तो आपको बेटा यह वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम एक हर विद्यार्थी अभी फेस कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा इशू क्या है बेटा कि आप कक्षा 12 में आ चुके हो, परंतु आप सभी का जो बेटा अप्रैल मई जून का महीना था वो ये सोचने में व्यर्थ हो चुका है कि अब हम कहां से शुरू करें, कौन सी किताबों से पढ़ाई करें, क्या करें जिससे हम पूरा रिवीजन कर सके जो हमारा छूट चुका है, बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। अब ये सभी सोचने में बेटा आप इतना टाइम गवा चुके हो कि अब आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या पढ़े, कहां से पढ़े और कहां से शुरुआत करें। परंतु मैंने दूसरी सबसे बड़ी परेशानी देखी है कि कुछ छात्रों को एक बहुत बड़ा भ्रम है कि स्कूल वाले टीचर तो कुछ भी नहीं पढ़ाते तो हम स्कूल क्यों ही जाए, स्कूल में जाना यानी टाइम पास करना हो जाएगा, तो हम कोचिंग से पढ़ लेंगे, हम ऑनलाइन क्लास देख लेंगे, तो भाई वहीं से हम पढ़ेंगे और वहीं से हमारे नंबर आ जाएंगे। तो इतनी बड़ी गलतफहमी में बेटा आप जी रहे हो ना, जिसकी हद नहीं है। क्योंकि बच्चों चाहे स्कूल के अंदर आप टीचर को कितना ही भला बुरा बोल रहे हो, परंतु वास्तविकता यह है कि स्कूल में जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो लगभग एक ही टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप सभी को ये भ्रम है कि स्कूल वाले मास्टर जो है वो तो हमें कुछ नहीं पढ़ा रहे, हम तो कोचिंग से पढ़ करके पास हो गए, तो सबसे बड़ा गलतफहमी बेटा आपके दिमाग में भरी गई है। आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूल में बेटा प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं और यदि आपके प्रैक्टिकल के नंबर कम हो गए तो ऑटोमेटिकली बेटा आपके पास होने के चांसेस या टॉप करने के चांसेस सीधे सीधे कम हो जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी परेशानी जो है बच्चों की वो ये है कि हार्ड वर्क करते रहते हैं कि मैम 12 घंटे गधों की तरह पढ़ाई करे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कैसे पढ़ाई करना है और बेटा इस हार्ड वर्क में आपका स्मार्ट वर्क जो छुपा है उसको आप भूल जा रहे हो। तो ये सभी गलतफहमियां आपके दिमाग में जो भरी है बेटा उसको निकाल दीजिए। मैंने बेटा आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है जो कि आखिरी के 4 महीने में पढ़ करके भी 80-90% लेकर के आते हैं। वो ऐसा क्या कर रहे हैं और आप लोग कैसे 95% ला सकते हो, ये बेटा मैं आज प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करके देने वाली हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि आप जुलाई से लेकर के फरवरी तक के क्या टाइम टेबल सेट करो कि भैया बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया से नंबर ला सकते हो, बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो। परंतु आपको एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। सबसे पहली चीज बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बिना टारगेट के पढ़ाई मत कीजिए। यदि कोई विद्यार्थी बिना टारगेट के पढ़ाई कर रहा है तो बेटा ये बिल्कुल वैसा ही है कि रास्ते पे चले जा रहे हो लेकिन जाना कहां है आपको नहीं पता है। अगर आपके दिमाग में कंफर्म है कि यार मुझे तो आगरा तक पहुंचना है तो आप आगरा के रास्ते पे ही चलोगे, परंतु अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है तो बेटा आप गलत रास्ते पे चल जाओगे और फिर भटक जाओगे। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी बेटा जो मैंने देखी है उसका सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ कि बच्चों को लगता है कि ये किताब पढ़ लेंगे, वो किताब पढ़ लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे, वहां से नंबर आएंगे, वो किताब से पूरा पूछ रहे हैं, पिछले साल तो ये वाली किताब से आया था। बेटा ये किताब 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 करना बंद करो, क्योंकि किताबों से ज्यादा आपको एक शिक्षक चूज करना है, एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। एक जगह से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, इज्जत से पढ़ो और मन लगा के पढ़ाई करो।
मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, मेरी बातों को तुम नोट कर लेना, जब परीक्षा से वापस आओगे तब नाम मेरा तुम्हें याद रहेगा। एनसीईआरटी के अलावा बाहर से पेपर आता ही नहीं है, सेट ही नहीं होता है। तो यदि तुमने एनसीईआरटी नहीं करी बेटा, तो मैं बता रही हूँ तुम जमाने भर की किताबें कर लो, आपको कहीं से भी अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपने एनसीईआरटी नहीं अच्छे से कवर कर रखी है। एनसीईआरटी बेटा गॉड है, वो गोट है सबकी, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और बेटा यूपी बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। तो अगर आपने ये छोड़ दिया तो समझ जाइए कि बाकी चीजें छोड़ दी है। साथ में बच्चों, प्रॉब्लम स्कूल कोचिंग अपनी जगह है, लेकिन टॉपर सिर्फ बेटा सेल्फ स्टडी से ही निकलेंगे, है ना। बच्चों को लगता है कि मैम 4 घंटे की कोचिंग कर रहे हैं, 2 घंटे की हम लोग इवनिंग में क्लास कर रहे हैं, स्कूल में भी जा रहे हैं मैडम, हम तो टॉप कर लेंगे। नहीं, टॉपर बनने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बेटा ये है कि जब तक आप स्वयं से मेहनत नहीं करोगे, आपको मंजिल नहीं मिलेगी। क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है कि रास्ते पे बेटा आपको चलना है। मार्गदर्शन एक शिक्षक कर सकता है, आप सभी को आपके बड़े भैया दीदी गाइड कर सकते हैं कि बेटा पेपर में ये करो, ये मत करो, ये ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करो। लेकिन बच्चों, परेशानी ये है कि ये सब काम आपको करने हैं। जब तक आप नहीं करोगे, आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो, मुझे ये बताइए। जैसे कि अगर आपको युद्ध में लड़ाई करनी है और युद्ध की सारी बातें आपको बता दी जाए, परंतु आपको पता ही नहीं है कि युद्ध कैसे करना है, आपने बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करे हैं, ना ही आपने प्रयास किया है, ना ही युद्ध अभ्यास किया है, क्या आप मैदान में युद्ध करने लायक है? बताइए मुझे। नहीं है। तो यदि आप युद्ध करने लायक नहीं बनाओगे अपने आप को, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो परीक्षा में अच्छे नंबर कहां से लाओगे? तो सेल्फ स्टडी करो, सीखो। और बेटा ये कर करके हमारे पास में ना बच्चों को दिमाग में एक प्रॉपर चीज फिट करनी पड़ेगी कि आपके प्रयत्न, आपके प्रयास ही आपको सक्सेस दिलवा सकते हैं। तो मैं आपको जुलाई से लेकर के बेटा दिसंबर तक का एक बढ़िया सा टाइम टेबल नहीं बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी कि फुल प्रूफ टारगेट दे रही हूं। ये आपके टारगेट है जो आपको निशाना साधना है। तो जुलाई में बेटा हर विषय के दो 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 भी मैंने बहुत कम बोल दिया बेटा, आपको हर विषय के 3 अध्याय रिवीजन करने ही करने हैं। 3 अध्याय हर विषय के आपको पढ़ने हैं। 3 अध्याय क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि बच्चों, आपके बहुत सारे जो विद्यार्थियों के स्कूल है, उनमें 3 अध्यायों के टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। और टेस्ट अटेंड करिए बेटा, परीक्षा अटेंड करिए। आधे बच्चे इसी हवाबाजी में अपने नंबर कम कर लेते हैं कि स्कूल के टेस्ट हम छोड़ देंगे, हम तो कोचिंग वाले सर के करेंगे। बेटा मत करो, ये परेशानी है। आपके स्कूल के शिक्षक भी आपके ऊपर उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितने की कोचिंग वाले कर रहे हैं। कोई भी शिक्षक कम या गलत नहीं पढ़ा रहा है, सब शिक्षक बराबर पढ़ा रहे हैं। बस आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो टारगेट है वो 95% से ज्यादा अंक लाना है। ये नहीं है कि मैं यहां से पढ़ लूं, मैं वहां से पढ़ लूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। बोलने से बेटा कुछ नहीं होता है, कार्य करना पड़ेगा। कार्य नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएगा। मैं फिर बोल रही हूँ आपको, जुलाई में 3 चैप्टर कर लीजिए। अगस्त बेटा 15 अगस्त और आपके पास में राखी, ये 2 दिन की आपको छुट्टी भी मिल रही है इसमें, तो मैं कहूंगी कि यहाँ पे कम से कम बेटा 3 से 4 विषय, आपके 4 अध्याय हर विषय के कंप्लीट कर लीजिए। इसमें मैं हिंदी इंग्लिश को नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश बच्चों एक ऐसा विषय है जिसमें आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप क्लास में, हमारी जो लाइव क्लासेस है, आप उसमें भी आप देखोगे कि रेगुलर क्लासेस हो रही है। तो हिंदी इंग्लिश की कम क्लासेस भी करोगे तो आखिरी में कवर करा जा सकता है। परंतु जो मुख्य विषय है जैसे कि फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये बेटा ऐसे विषय है जिन पे आपको प्रयास करना पड़ेगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बेटा लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सितंबर का महीना जो है बेटा, यहाँ से आपके त्योहार प्रारंभ हो जाते हैं। तो मेरा एक ही सुझाव है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बेटा, ये महीनों के अंदर आप अपने बचे हुए अध्यायों को कर लो। बेटा मत खेलो एक साल, मत करो एक साल दिवाली की तैयारी, मत करो तुम लोग इस बार नवरात्रि में टाइम पास। भाई कर लो, 12वीं है, पढ़ाई कर लो। 75% से कम नंबर आया बेटा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। और अगर आप सरकारी कॉलेज को एम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सितंबर में बेटा कोशिश कर लीजिए कि कम से कम 2 चैप्टर यहाँ पर, 2 अध्याय यहाँ पर निपट जाए आप लोगों के, और यहाँ पे बेटा फिर से 4 अध्याय, क्योंकि अक्टूबर और सितंबर मिला करके 6 अध्याय आप लोग निपटा लीजिए। जितना आप लोग अगर कवर अप कर लेते हो तो मैं बोल रही हूँ बेटा 4 4 8 9 10 11 12 13 चैप्टर आपके यहीं पे कंप्लीट हो गए। मैं तो यहाँ पर आपको और बोलूंगी कि आप अक्टूबर में भी 2 अध्याय निपटाइए, और बच्चे कुछ बेटा 4 अध्याय नवंबर के महीने में कर लीजिए, और 15 से दिसंबर तक के कोशिश कीजिए कि सभी पूरा सिलेबस यहाँ पर आपका पूरा
सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। तो नवंबर तक कंप्लीट सिलेबस कर लीजिए, जिसमें आपके जैसे गणित में ज़्यादा चैप्टर है या फिर फिजिक्स में थोड़े 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पे बेटा आप 1 एक्स्ट्रा चैप्टर ज़रूर कवर अप कीजिए। और दिसंबर बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट महीना है, जहाँ पे हाफ ईयरली होना शुरू हो जाएगा और बहुतों के प्री बोर्ड्स होंगे। तो बेटा इस महीने में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है रिवीजन। रिवीजन प्लस सेल्फ स्टडी, मत भटकना। मैं बता रही हूँ, अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो भगवान भी आके बोल दे तथास्तु, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, दिमाग नहीं काम करेगा, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और लिख लिख के प्रैक्टिस अगर नहीं करते हो तो नंबर नहीं आ पाएंगे। इतना सब बच्चों आपको करना ही करना है। और ये बेटा हमारे पास प्रूफ है उन विद्यार्थियों का जिन्होंने मेहनत करी है, रैंक 1 लेकर के आए हो। और अगर आप भी इनकी तरह बनना चाहते हो, रैंक 1 लाना चाहते हो, तो बेटा इतनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत करवाऊंगी, लेकिन आप ये बताओ, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? कमेंट सेक्शन में लिख कर बोल दो कि टारगेट 95% होगा। इससे मुझे आपका जोश जुनून पता चलेगा कि आप कितना सीरियस है। साथ में बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैम 6 घंटे तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम क्या करें? तो मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन नहीं है बेटा। मोबाइल फोन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप मोबाइल फोन से मिलने वाले ज्ञान को बेटा अपने भविष्य के लिए प्रयोग में ला सकते हो। तो बच्चों कुछ मत करो, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है कुछ मत करो, टुकड़ों में अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लो कि 2 घंटे सुबह पढ़ोगे, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे या फिर 1 डेढ़ घंटा आप दोपहर में पढ़ोगे, या 2.5 घंटा बेटा नाइट में पढ़ लीजिए। जैसे समय मिल रहा है आप टुकड़ों में पढ़ो, पर पढ़ो। विषय अपने हिसाब से चूज करो, जैसा मर्जी आ रहा है वैसा चूज करो। साथ में बच्चों, आपको मैंने बोला था स्मार्ट वर्क करना है हमें बेटा, मजदूरी नहीं करनी है कि भैया मन मार के पढ़ाई करे जा रहे हो, पर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला बेटा, कि आपको लगातार नहीं मेहनत करनी है, टुकड़ों में मेहनत करो। जितना टुकड़ों में मेहनत करोगे बेस्ट रिजल्ट आएगा, और आप नंबर देखना अपने आप बढ़ेंगे। तो बेटा जैसे मैंने बोला कि मॉर्निंग में 2 घंटा, दोपहर में 1.5 घंटा, नाइट शिफ्ट में 2.5 घंटा, इसमें आपने जो भी स्टडी किया है, किसी एक दिन बेटा आपको बैठ करके, मान लीजिए बैकलॉग लग गया, मान लीजिए आपका बैकलॉग लग गया, मान लीजिए किसी दिन आप लोगों का टेस्ट है, तो उसकी प्रिपरेशन भी करना है आपको। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, बढ़ सकते हो आगे। तो अब स्मार्ट वर्क के अंदर बेटा ये 3 पॉइंटर हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको न्यूमेरिकल और राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो पेपर में बेटा लिख नहीं पाओगे। फिर सूत्रों का चार्ट बना लीजिए, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, या फिर बेटा केमिस्ट्री हो, सूत्रों का एक चार्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। और नवंबर तक के बेटा टारगेट सेट कर लो कि कंप्लीट सिलेबस होगा, यहां तक के बेटा आपको कंप्लीट करना है, कैसे भी करके आपको ये डिसाइड कर लेना है। परंतु यदि आप हमारे उन्नति बैच के विद्यार्थी हो, तो बेटा आपको तो इसका बिल्कुल भी चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्नति बैच के अंदर बेटा अक्टूबर तक के पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। तो यदि आप उन्नति बैच के विद्यार्थी हो तो थम्स अप दो और बोलो यस मैम, हम तो 95 के लिए तैयार है। परंतु अगर आप उन्नति बैच के विद्यार्थी नहीं हो तो बेटा अक्टूबर तक यहाँ पे पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा, वो भी मात्र 51 रुपए में। आपको बस अरिविहान का ऐप इंस्टॉल करना है, सब कुछ बेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, चाहे वो लेक्चर्स हो, लाइव लेक्चर्स हो, आपके पास बच्चों पीडीएफ हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, हर चीज आपको यहाँ पे दी जा रही है। और साथ में यदि आप हमारे से जुड़ना चाहते हो बेटा, तो आपको ये वाला जो व्हाट्सएप के चैनल का स्कैनर है, इसको स्कैन कर लो। टेलीग्राम अभी बैन हो चुका है, मैं मानती हूँ, लेकिन बेटा व्हाट्सएप चैनल भी बेस्ट चैनल है, आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हो और आपको यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो दे दी जाएगी। अब आपका काम है इस चैनल को लाइक करना। मेरा बेटा आपको ये गाइडेंस अच्छा लगा है तो आप अपने बाकी 10 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और बेटा ये जो हौसला मैं आज आपको दे रही हूँ, ये अपने बाकी दोस्तों को भी पहुंचाइए, सबको बताइए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बच्चे को मेहनत करना, और वो भी सही दिशा में मेहनत करना बेटा। ठीक है, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, परंतु सही मेहनत कोई नहीं करता, ना ही सही मेहनत बताया जाता है कि कैसे करते हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि 10 बच्चों को अपने शेयर करोगे, साथ में साथियों को शेयर करोगे, साथ में कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।